फैमिली मस्त सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजस्थी ब्लॉग। और आज बताओ, मैं इतनी धुआंधार बारिश हो रही है, इतनी धुआंधार बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत जोर की कल तो दिन भर बारिश हुई है, 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी, बस रात में रुकी। और सुबह बच्चे स्कूल गए और देखिए अभी रिद्धि वो सो रही है। मैं उसको बहुत देर से जगा रही हूँ, उसको पता चल जाए ना कि बारिश हो रही है तो वो रेन कोट पहन के जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसको उठाऊंगी कि हाँ देखते कि इसका रिएक्शन क्या होता है और ये उठ के क्या करती है। चलिए दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। उठने में ना ये बहुत नाटक करती है, चलते फिर भी उठाते, क्योंकि बहुत देर से सो रही है, 2 बजे से सो रही है, 5 बज गया, नहीं तो रात में नहीं सोएगी ये। तो फटाफट चलते इसको उठाते हैं। रिद्धि आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। रिद्धि उठ जा, बारिश हो रही, बारिश बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। उठ जाओ। दद्दा तो उठ के चला भी गया बारिश देखने, और तुम तो सो ही रही हो। ये देखिए, ये उठती ही नहीं है, ये जल्दी से सोती भी नहीं है और ये जल्दी से उठती भी नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में भी उठने में ये बहुत नाटक करती है। स्कूल जाने के समय इसको इतनी नींद आती है, अभी सुला रहे हैं, अभी अगर इसको टाइम से नहीं उठाओ ना तो फिर ये रात में भी सोने में नाटक करेगी। उठ जा, चल, तुझे रेनकोट पहनना था, रेनकोट पहन के बारिश में भीगना था ना कल। हाँ चल चल, उठ जा, उठ जा, उठ जा। बहाने बना रहे हम, बारिश नहीं हो रही तो फिर बहाने कैसे बना दिए मैंने। उठ जा, उठना, उठना मोटी। ये देखो मोटी इधर से उधर हो रही है। उठ ना मोटी, उठ उठ, स्माइल मत कर, उठ। देखो ये देखो, ये उठना नहीं है इसको बड़ी मज़ा आ रही है ठंडी ठंडी में सोने में ना। अभी मौसम ठंडा ठंडा है इसलिए सोने में मज़ा आ रही है ना। हाँ ये देखो, नहीं उठना, मैं दे दूँ रेनकोट दद्दा को? नहीं तो उठ जा। तो मैंने उठा दिया, ये उठ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कितनी जोरों की हो रही है बारिश। और मेरा ये देखिए, ये सब ग्रिल वगैरह लग गया, ऑलमोस्ट मेरे घर का काम हो गया कंप्लीट। तो ये सब अभी लगा। अब मैं देखो वॉशिंग मशीन चला के ना मैंने इसे खोल के छोड़ दिया। अभी कोई देख लिया ना तो मुझे ही मार पड़ने वाली है। क्या देखो, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। ये क्या मस्त डांस करती हो तुम यार। ये वेरी गुड। तो ये देखो सब जगह ग्रिल लग गई, पापा ने लगवा दी है, बढ़िया मस्त लगने लगा, पहले से एकदम लुक चेंज हो गया। आज चलो बारिश में देखते हैं। क्या चीज़, और रेनकोट भी इधर रखे हैं, और इधर मम्मी का अपना काम चल रहा है, दिखाते हैं। मम्मी अपना काम कर रही है, हम लोग रेनकोट पहन के बारिश में भीगने जा रही है दीदी। चल आ उनको रेनकोट पहना के इनको बारिश में भिगाते हैं। और ये हो रही है धुआंधार बारिश, देख लो बाहर के नज़ारे। बारिश होती है, रोड एकदम खाली हो जाती है। ये रुक भी गई है बारिश, अभी तो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से हो रही थी बारिश, अभी तो थोड़ी थोड़ी से रुक भी गई है। देखो जब बारिश होती है ना पूरा इलाका ना भर जाता है पानी में। अरे इधर रुक गई बारिश, पानी कोई बात नहीं ना, अभी भी ये मस्ती कर लेगी, कुछ ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करके ये मस्ती कर ही लेगी। रेनकोट पहनाते इनको, इनका रेनकोट पहले निकाल देते, इनको पहनाते। मैंने ना कल इधर ही छुपा दिया था, ये देखो। मैंने गद्दे के नीचे रख दिया, पन्नी तो रहती है, और ऐसे पहन। और ये देखो इसने इतने सामान गिरा दिए, इसका यही है। रेनकोट पहन लो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है रिद्धि। चलो पहन लो तो दिखाऊँ मैं। तो पहले इसको फटाफट से पहना दे रेनकोट। मेरे बाल देखो, आज मैंने सोचा कुछ अलग सी डिज़ाइन बना लेती बाल में, ऐसा चिपक सा जाता है ना कि क्या पता है, गर्मी लग रही है बहुत तेज़ी। तो फटाफट इनको रेनकोट पहनाते हैं।
सो फैमिली देखिए, रिद्धि के इतने जिद के बाद मैंने इनको पहना दिया है रेन कोट। और रेन कोट ना इसने अपने से जिद करके थोड़ा पहना ना, तो जरा सा इसके शोल्डर के पास से पन्नी तो होती है, थोड़ी सी फट सी भी गई थी। लेकिन इसको इतना मन था ना रेन कोट, कल भी बारिश हो रही थी तो बहुत कह रही थी, फिर जिद करके पहनी। और आज भी इसने जिद कर लिया कि नहीं मुझे पहनना है, तो मैंने रेन कोट पहना दिया। और ये उसके लिए एक आज पार्सल आया था रिद्धि के लिए। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने बजट से लगा के रिद्धि के लिए कुछ मंगवाया है। तो मैंने रिद्धि के लिए एक जंप सूट मंगाया था, क्योंकि रिद्धि के पास भी ना सब ऐसे हैवी फ्रॉक है और ड्रेसेस है ना, कि जो भी देता है इसको मामा लोग देते हैं या मौसी लोग देती हैं, तो इतनी हैवी ड्रेसेस दे देती है ना कि आम दिनों में पहन नहीं पाती है। तो इधर जितने कपड़े थे छोटे हो गए थे, तो मैंने एक जंप सूट मंगाया था मीशो से, जो कि आया तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया था। ये थोड़ा सा छोटा हो गया था, मतलब रिद्धि को बहुत छोटा होता, आता ही नहीं। और रिद्धि जिद कर रही थी कि पहना दो। तो मुझे लगा पहले कि ये जंप सूट है, लेकिन ये जंप सूट की तरह भी नहीं आया था। ये कुर्ती और मतलब एक टॉप और पैंट के टाइप का आया था, तो ये अच्छा नहीं निकला। और फिर मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। शाम का टाइम है, खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो कि खाना बना रही हूँ और उसके बाद ना मैं खाना बना भी रही हूँ, और माइंड में मेरे बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि पता है ना कि अभी घर के में इतनी बुरी हालत हो गई थी काम में होते होते। तो अभी बहुत जगह की सफाई नहीं हो पाई थी, किचन के तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि सब किचन के आसपास ही काम होता था। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दूँ। मैं बहुत चीज़ों को गंदा नहीं करती हूँ, मैं टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिब्बे उब्बे हैं, ये सब है। तो ये अभी ना मैं इधर मस्ती कर रही थी और मिक्सी से ना स्कूटर वाली फीलिंग ले रही थी। तो वो करने के बाद फिर मैं बता रही थी कि मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता है कि आज क्या करना है। तो मैं जब खाना बना रही थी ना, तो मैं जब अपने डिब्बों को टच कर रही थी, तो मुझे लगा कि डिब्बे बहुत गंदे हो गए हैं, तो मुझे उसको भी साफ़ करना था। और लेकिन पहले मैंने सोचा कि खाना जो है ना वो बना के कर देती हूँ साइड, मैं सब्ज़ी बना लूँगी और आटा सान लूँगी। आटा सानने के बाद मैं कुछ चीज़ें सोची हूँ करने के लिए, वो अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिब्बे साफ़ करने, क्योंकि डिब्बे ना बहुत, चाहे जितना भी एग्जॉस्ट लगा हो ना, चाहे जिसके घर में जितनी भी चिमनी भी लगी हो ना, डब्बे जो एक लेवल के गंदे हो जाते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो इधर सब्ज़ी बन रही थी, तो मेरा डांस करने का थोड़ा सा मूड हो गया था। मैं थोड़ा सा अपना डांस और मस्ती चल रही है, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है। तो मैं और इधर ये आ गया मेरा बेटा, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से करो ना, इसको इतना मज़ा आता है, इसको इस तरीके से लगना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको मार पीट के कर दिया बाहर, लेकिन ये देखिए फिर से आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों की मस्ती चलती रहती है। फिर सब्ज़ी उधर मैंने छौंक देने के बाद शुरू की डिब्बे की क्लीनिंग, क्योंकि डिब्बा है ना जो बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बहुत दिनों से नहीं साफ़ किया, मतलब 1 महीना 1.5 महीना तो हो ही रहा होगा, एकदम चिप करने लगा था। तो मैंने कहा आज टाइम भी है और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही थी, मतलब तबीयत भी ठीक थी। जैसे तबीयत तो हमेशा थोड़ी भारी हो जाती है ना, तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो अच्छा, मैं डिब्बे का पूरा जब ऐसे क्लीनिंग करती हूँ ना हल्का फुल्का, तो मैं डिब्बे का सामान नहीं निकालती हूँ। सारे के सारे एयर टाइट कंटेनर हैं, उसको बहुत अच्छे से जब आप बंद कर दो तो अंदर पानी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं उसको ऊपर से ही धो लेती हूँ, क्योंकि अंदर से उस तरीके से गंदा तो होता नहीं है। तो एक टिप भी है आप लोगों के लिए, जो डिब्बे मतलब कि हमेशा नहीं धुल पाते, केवल इस टेंशन के कि अभी पूरा डिब्बा सामान खाली करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत का काम है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टिप है कि आप ऊपर से भी ऐसे साइड से बंद कर दो डिब्बे, और फिर उसको धुल लो, तो बहुत अच्छे से डिब्बे धुल जाते हैं। तो इधर मैंने ना बस वही किया है कि अच्छे से डिब्बे को पहले कर दिया खूब टाइट, और बड़ा कैमरे को सेट करा है भाई, क्योंकि इधर तो कोई है नहीं, मुझे ही सारी मतलब शूटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो कैमरे को बड़ी मुश्किल से मैंने घड़े के ऊपर सेट करके रखा है। तो इधर मैंने
वो डिब्बे धुल दिए तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी। तो मैंने कहा एक काम अभी और भी है जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैंने आज ना आटा में बैठ के साना है। पहले ना मैं ऐसे ही सानती थी, मुझे इसी तरीके से कंफर्टेबल लगता था। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे आटा साना, नहीं तो अब तो मेरी भी आदत हो गई है खड़े खड़े हर काम करने की। तो आटा भी खड़े होकर ही सान लेते। लेकिन आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि बैठे साड़ी पहने थे ना, तो ऐसा लग रहा था गाँव वाली फ़ील आ रही है। तो इस वजह से ही मैं आटा ऐसे, और कैमरा को फिर से मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया है। और अकेले ये सारा काम करना आसान नहीं होता है। होपफुली कि आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। और फिर फैमिली देखिए, ये दूसरा मेरा काम है कि मैंने आटा सान के किनारे रख दिया। जब तक आटे थोड़ा रेस्ट होगा 5-10 मिनट का, तो इधर जो किचन में मेरा फ़ैन लगा है, जो कि मेरे तो किसी भी काम का नहीं है। मुझे किचन में जब आती हूँ ना तो बस एग्जॉस्ट काम आता है। और ये फ़ैन ना केवल और केवल मम्मी यूज़ करती है। मम्मी को बिना फ़ैन के ना तो मतलब किचन में वो आती है ना तो उनको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और फिर वो बिना फ़ैन के काम कर ही नहीं पाती हैं। तो ये फ़ैन ना इतना गंदा हो रखा था कि मुझे लग रहा था कि अब इसमें से हवा भी निकलना बंद हो जाएगी, ये इतना बुरा गंदा हो चुका था। तो मैंने कहा लाओ जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो इधर देखिए मेरी सब्ज़ी की ना सीटी आ रही है। मैंने सब्ज़ी जो बनाई है, इधर मैंने छौंक दी है। आज मैंने बनाई थी अरवी जो होती है ना, घुइयाँ की सब्ज़ी, बस वही बनाई थी। तो उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाया था तो वो अरवी ठीक नहीं थी, और मैंने थोड़ा जल्दी उतार दिया था ना, तो वो अच्छे से कुक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सबने वो सब्ज़ी छोड़ दी थी और वो उसको खाया नहीं गया था, फेंका गया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो टाइम इसको देते हैं, जब तक ये होगा तब तक मेरा फ़ैन साफ़ हो जाएगा। तो आधा तो साफ़ मुझे पोंछ के ही करना होता है, क्योंकि ये टंगा हुआ है, ये निकाला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ पार्ट जो है, जैसे ये है ना, इसका रिंग है जो ऊपर वाला, उसको मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ नीचे पानी से। तो ये तो आसानी से साफ़ हो जाता है, वो बड़े मुश्किल से साफ़ होता है। तो इधर रिद्धि और आके अपनी कुछ बदमाशियाँ कर रही थी। और बातों में मेरा मतलब थोड़ा सा आप किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, तो वो काम हो जाता है। और सच बताऊँ, आज इतना भूत चढ़ा था ना मुझे काम का कि अगर और भी 2-4 काम होते तो शायद मैं वो भी कर लेती। इस कदर मुझे सफाई का भूत चढ़ा था, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर रही हूँ। रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो और इस बार शायद मैं अपने घर नहीं जा पाऊँगी, और भाई लोग आएंगे, और अभी सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो सब देखेंगे तो अच्छा लगेगा, साफ़ साफ़ रहेगा। तो इधर देखिए पूरा क्लियर तो नहीं आ रहा, लेकिन फ़ैन मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरी जालियाँ इसमें की साफ़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने बनाया रोटी, और सबको मैं खिलाने वाली हूँ। उसके बाद खाना खिलाने के बाद आज मैं अपने ब्लॉग को भी बस यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। छोटा सा था, प्यारा सा था, और हर औरतों के साथ ऐसा होता होगा कि जो काम ना सोचा हो वो जल्दी से मतलब करने लगो तो वो हो जाता है। बस वही मेरे साथ भी हुआ। आज सफाई का भूत चढ़ा हुआ था, तो मेरा किचन है ना एकदम अच्छे से चमक उठा है। बस ये जो ब्लैक है ना, ये मुझे बहुत खटक रहा है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, अभी पेंट वगैरह हो रहा है ना, तो मैं पेंट करा लूँगी, तो ये भी थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो फैमिली, आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखो, अपने बड़ों से प्यार करो, और खूब खुशियाँ बांटो। बाय बाय, गुड नाइट।